आदित्य ने सामने खड़ी उस भिखारी को देखते ही पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसे कभी इंसानियत ने यातनाएं दी थीं। यह उसकी मंगेतर अनाया थी जो 4 साल पहले बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चली गई थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि एक अमीर परिवार की हाई क्लास बेटी इस हाल तक कैसे पहुंच गई। दूसरी तरफ अनाया ने भी तुरंत आदित्य को पहचान लिया। यह वही व्यक्ति था जिसे उसने पिछले 4 सालों से सपनों में देखा था, लेकिन उसने उससे मिलने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि आदित्य उसके घावों और झगड़ों से भरे चेहरे को देखे। 4 साल पहले अनाया एक बिगड़े हुए अमीर परिवार की बेटी थी। उसके प्यारे माता पिता और एक मंगेतर था जो उसे जान से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन यह सुंदरता एक ही रात में टूट गई। एक चालाक महिला ने उसकी पहचान छीन ली। उसके पिता को शक हुआ कि वह असली बेटी नहीं है और इस शक ने अनाया को 20 साल के लिए घर से दूर कर दिया। इस तरह अनाया आसमान से सीधे कीचड़ में जा गिरी। उस चालाक महिला ने उसकी पहचान छीनकर ही नहीं छोड़ा। उसने अनाया को बुरी तरह पीटा, उसे लंगड़ा बना दिया, यहाँ तक कि उसे बहरा भी बना दिया। अंत में उसे एक टूटी हुई वैन में डालकर हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ों में फेंक दिया गया। अपने आदित्य को देखने की चाहत में अनाया 2 साल तक लंगड़ाती रही और हर कदम पर दर्द सहती रही। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह जंगली कुत्तों के मुंह से खाना छीन कर खाती थी। एक दिन उसने अचानक अपना पसंदीदा गुलाबी बिल्ली वाला केक देखा। उसे याद आया कि हर साल उसके जन्मदिन पर आदित्य यही केक लाता था। केक देखते ही वह खुद को रोक नहीं पाई और खाने लगी, लेकिन तभी कंपनी के अध्यक्ष आदित्य की नजर उस पर पड़ी। 4 साल पहले आदित्य से झूठ कहा गया था कि अनाया 100 करोड़ लेकर देश छोड़कर भाग गई है और उसके बाद वह उसे ढूंढ नहीं पाया था, लेकिन हर साल वह उसके लिए वही गुलाबी बिल्ली वाला केक खरीदता था और उसके बिना ही अपना जन्मदिन अकेले मनाता था। अब अनाया पूरी तरह से बदल चुकी थी, इसलिए आदित्य उसे पहचान नहीं पाया। उसे बस एक अजीब सी पहचान का एहसास हो रहा था। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि उसे बचाव केंद्र भेज दे, लेकिन असिस्टेंट ने घृणा से कहा कि यह औरत पिछले 2 साल से यहीं घूम रही है और कुछ दिन पहले भिखारियों ने भी उसे परेशान किया था। यह सुनकर आदित्य को भी बुरा लगा और उसने कहा, इसे यहाँ से हटाओ, कंपनी के पार्क में इसकी मौजूदगी से छवि खराब होगी। अनाया निराश होकर चली गई। तभी उसने सुना कि आदित्य की दिल की सर्जरी में सिर्फ 1 घंटा बचा है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 4 सालों में सब कुछ बदल गया था। अब उसकी शादी हो चुकी थी और बच्चे भी थे। आदित्य ने पीछे मुड़कर उसे फिर से पाया और असिस्टेंट को उसे न हटाने के लिए डांटा। असिस्टेंट ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया और अनाया को निर्ममता से पीटा गया। वह बस दया की भीख मांगती रही। उसकी चीख सुनकर आदित्य मुड़ा और देखा और तभी उसकी नजर उसके हाथ पर बने टैटू पर पड़ी। ये वही टैटू था जो अनाया के हाथ पर था। उसने गुस्से में पूछा, ये टैटू कहाँ से आया? लेकिन उसे नहीं पता था कि अनाया की जीभ काट दी गई थी। वह बोल नहीं सकती थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने उसे अस्पताल भेज दिया। डॉक्टर उसके चेहरे पर कटे हुए निशान देखकर दंग रह गया। यह कोई साधारण घाव नहीं था, यह रसोई के चाकू से काटा गया घाव था। उसकी जीभ 2 हिस्सों में थी। उसका दायां हाथ भी कटा हुआ था। यह सुनकर डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारी किससे दुश्मनी थी? इन बातों ने अनाया के आघात को ट्रिगर कर दिया और वह बेचैन हो गई। नर्स ने उसे शांत करने के लिए सेडेटिव दिया। उसकी पहचान जांचने के लिए डॉक्टर ने उसका डीएनए टेस्ट किया। अगले दिन होश में आते ही अनाया चुपचाप अस्पताल से चली गई। अकेले सड़क पर चलते हुए उसने स्क्रीन पर एक वीडियो देखा। आदित्य अपनी स्टार पत्नी के साथ अपनी शादी की सालगिरह मना रहा था। वह कह रहा था, यह मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत महिला है। यह सुनकर अनाया के दिल में बची आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह अपना दुख भरा जीवन खत्म करने के लिए सीधे पुल के किनारे चली गई। वहां डॉक्टर को एक रिपोर्ट मिली कि वही महिला वास्तव में आदित्य की खोई हुई मंगेतर अनाया है और वह असली झा परिवार की बेटी है। डॉक्टर ने तुरंत आदित्य को फोन किया।